दोस्तों बहुत से लोगों को बैंक से ब्याज मिलता है, सेविंग बैंक का ब्याज होता है, एफडी का ब्याज होता है, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण छूट नहीं ले पाते हैं, उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं होता है। इसके लिए बहुत बड़ा फैसला आया है जिसके बारे में कि इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे दोस्तों, जिससे कि आप अपना टैक्स बचा पाएंगे। दोस्तों टैक्स की रेगुलर अपडेट के लिए आप सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप टैक्स की कॉम्प्लायंस कर सकें, टैक्स बचा सकें। दोस्तों केस के फैक्ट इस प्रकार है कि अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन चार्जेस आप पे करते हैं, क्या आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। दोस्तों ये डिडक्शन क्या सेक्शन 57 के अंतर्गत क्लेम की जा सकती है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। अगर व्यक्ति को बैंक से इंटरेस्ट इनकम होती है, सेविंग बैंक से, एफडी से, क्या वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। दोस्तों केस के फैक्ट इस प्रकार हैं। टैक्स पेयर को इंटरेस्ट इनकम हुई 2,71,511 रुपये। दोस्तों ये इनकम उसे सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से हुई, एफडी के इंटरेस्ट से हुई और आरडी से। और दोस्तों इसके साथ ही टैक्स पेयर ने 34,000 रुपये से ज़्यादा के जो बैंक चार्जेस हैं वो इनकर किए थे, बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस, जिसकी कि उसने डिडक्शन क्लेम की अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। तो दोस्तों इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर का कहना था कि उसे अलाउ नहीं होगी, ये क्लेम अलाउ नहीं किया जा सकता है, इंटरेस्ट इनकम से छूट नहीं ली जा सकती है, डिडक्शन नहीं ली जा सकती है। दोस्तों इस केस में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल तक ये केस गया, एसएससी ने फाइट किया और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा है कि एसएससी का क्लेम फुल्ली जस्टिफाइड है, क्योंकि इस केस में डायरेक्ट नेक्सिस है, यानी कि ट्रांजैक्शन चार्जेस जो इनकर किए गए हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, क्योंकि टैक्स पेयर को सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम हुई है और एफडी से इंटरेस्ट इनकम हुई है, तो उस इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए पैसा बैंक में रखना पड़ा है और जिसकी वजह से कि उसे बैंक चार्जेस भी पे करने पड़े हैं। तो इस प्रकार दोस्तों असेसिंग ऑफिसर को अलाउ किया गया कि इसकी डिडक्शन टैक्स पेयर को दे। तो दोस्तों यहाँ पे की टेक अवे ये है कि अगर आपका डायरेक्ट नेक्सेस है किसी एक्सपेंसेस का इनकम के साथ, तो आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अदर सोर्स के अंतर्गत भी। तो दोस्तों अगर आप बैंक चार्जेस पे करते हैं तो आप उस इंटरेस्ट इनकम से लेस कर सकते हैं, तो आपको इसके लिए एविडेंस मेंटेन करके रखने हैं और जब असेसिंग ऑफिसर इसे मांगे तो आपको प्रोड्यूस करने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप ये एक्सपेंसेस डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं, जो कि बहुत से टैक्स पेयर को नहीं पता होता। तो दोस्तों आप इस केस लॉ को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ क्लिक करके आप इसे ज़रूर डाउनलोड करके सेव करके रखें और अपनी टैक्स प्लानिंग में इसे यूज़ करें। इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, तो पहले लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।